अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ बात करेंगे मौजूदा बजट की, जो इस पीडीएम की गवर्नमेंट ने पेश किया है। इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी। नए टैक्सेस अनाउंस किए हैं और बहुत सारे दो नए टैक्सेस हैं। स्पेसिफ़िकली जिन टैक्सेस की मैं बात करना चाहता हूँ, वो एक तो ये कि ओपन प्लॉट्स के ऊपर और लोगों की जायदादों के ऊपर जिस तरह से टैक्स लगाया है, उसकी कोई पहले मिसाल नहीं मिलती। ओपन प्लॉट्स के ऊपर रेंटल टैक्स लगा दिया। जब खाली ज़मीन है, उसके ऊपर कोई इनकम ही नहीं आ रही है, तो उसके ऊपर रेंटल टैक्स कैसे ले सकते हैं? इसकी कोई दुनिया भर में मिसाल नहीं मिलती। ज़्यादा ये होता है कि आप प्रॉपर्टी टैक्स लेते हैं, जो कि उस प्रॉपर्टी के असेसमेंट और उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं, सोसाइटीज़ हैं, पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे लोगों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ली हुई हैं, ज़मीनें अपनी औलादों के लिए ली हैं, या अपने किसी बुरे वक्त में उसको बेच के अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए ली हुई हैं, और उनके ऊपर आज तक कभी कोई टैक्स नहीं लगा। ये गवर्नमेंट ने जैसे उसके ऊपर टैक्स लगा दिए, तो वो भी इतनी ज़्यादा रेट्स के ऊपर लगाया है, जो कि आम आदमी के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होगा, और उसके बहुत बुरे असरात पड़ेंगे। लोग जो छोटी मोटी बचत करके अपनी ज़मीन लेते हैं, उसके ऊपर भी टैक्स लगा के उसका बेड़ा गर्क कर दिया गया है। इससे फिर नतीजा ये निकलेगा कि लोग आगे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, और जो है पहले तो ये प्राइस बॉन्ड्स वगैरह में लोग करते थे, मुख्तलिफ बचत स्कीमों में करते थे, वो बतदरीज ख़त्म हो गई। उसके अलावा फिर अब बच बचा के सिर्फ एक ये रह गया था कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, कि आज अगर एक्स अमाउंट का कोई प्लॉट लिया तो कल वो बढ़ के कुछ प्रॉफिट दे देगा, आगे के वक्तों में वो उसमें घर बना सकेंगे पैसे बचा के। तो इन चीज़ों के लिए वो लिए थे कि भाई किसी ने 2 ले लिए प्लॉट या 3 ले लिए, कि भाई एक आध बेच के कि एक के ऊपर घर बना लेंगे या अपने बच्चों में दे देंगे। तो वो सारे सिलसिला इन्होंने ख़त्म कर दिया है, और उससे जो है लोगों के ऊपर बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये तो एक डायरेक्टली इफ़ेक्ट पड़ेगा आम आदमी के ऊपर, लेकिन इसके साथ साथ दूसरा इफ़ेक्ट पड़ेगा इंडस्ट्री के ऊपर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर। जिस तरह के टैक्सेस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर लगाए गए हैं, और इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदी जिस तरह से लगाई है, बहुत सारी आपकी इंपोर्ट मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, जैसे बाथरूम की फिटिंग्स हो गई या टाइल्स हो गए, लोकल भी होते हैं मैन्युफैक्चर, और इंपोर्टेड भी आते हैं। उनके ऊपर जिस तरह से पाबंदी लगाई, तो वो पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आपकी मुतासिर होगी। जिन लोगों ने प्रोजेक्ट्स चल रहे थे और फिनिशिंग स्टेज पे थे, उनके काम रुक गए हैं, और मार्केट में चीज़ें मिल नहीं रही, और जो हैं उसकी ज़ख़ीरअंदोज़ी होके और मुनाफ़ाखोरी होके मुँह मांगी कीमत वसूल की जा रही है, जिसकी वजह से सारे ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इफ़ेक्ट हुई है। और सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि बिल्डर्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं, उनके कस्टमर्स तो आम आदमी है ना, जो घर ख़रीदता है। तो जो घर, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मैं लाहौर की बात करता हूँ, लाहौर डिफेंस में फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आपको ऑन एवरेज 7 साढ़े 7 करोड़ का एक कनाल का घर मिलता था, अब वो बढ़ के 8 करोड़ के अराउंड हो गया, या बाज़ उससे ज़्यादा मांग रहे हैं। और जो घर अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, तो बिल्डर को ये पता ही नहीं कि उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी पे जाके रुकेगी। आज अगर कल अगर किसी ने बोरी सीमेंट 1100 रुपये की ली थी, तो आज 1500 की हो गई। आइंदा वाले कल में कितने की होगी उसे ये नहीं पता। तो वो अपनी बजटिंग किस तरह से करेगा, आगे की प्राइसिंग कैसे करेगा, तो जो आगे मार्केट में बेचने जाएगा, ज़ाहिर है उसे भी अपने कुछ पैसे कमाने हैं। तो वो तो उसका सारा बजट इधर उधर हो गया, वो एस्टिमेट ही नहीं कर सकता कि उसकी कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जब रुकेगी फंक्शन होना, जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से पिछली गवर्नमेंट जो इमरान खान की थी, उसकी पॉलिसीज़ की वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ऊपर आई थी, और बहुत सारे घर पूरे पाकिस्तान में बनने शुरू हो गए थे, जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो रहा था। मुख्तलिफ़ साइज़ के घर हैं, और मुख्तलिफ़ लोग हैं जो घर ले रहे थे, तो वो सारा काम अब ठप हो जाएगा, और मार्केट बिल्कुल क्रैश कर जाएगी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्रैश करने से मतलब ये है कि उसकी जो इफ़ेक्ट्स होते हैं बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर से लेके लेबर फोर्स के ऊपर। एक आम मज़दूर जो मज़दूरी करता है, चाहे वो पत्थर उठा के इधर से उधर ले जा रहा है, सामान उठा के ले जा रहे वाली मज़दूरी कर रहा है, या वो कारपेंटर है, या मिस्त्री है, या इलेक्ट्रिशियन है, इस तरह से मुख्तलिफ़ सारी बहुत सारी और वर्कर फोर्स है,
जो इन्वॉल्व होती है एक कंस्ट्रक्शन के अंदर, वो सारे बेरोज़गार हो जाएंगे और इसका इफ़ेक्ट फिर ज़ाहिर है बेरोज़गारी जब बढ़ेगी तो आम आदमी का जीना दोभर हो जाएगा। दूसरी तरफ कीमतें इतनी आसमान पे चली गई हैं रोज़मर्रा की कि वो भी नाकाबिल बर्दाश्त हद तक महंगाई हो गई है और लोगों की चीखें निकल गई हैं। आप ना तो अपना बजट कर पाते हैं, ना आप उस तनख्वाह में रह पाते हैं। तनख्वाहों का तो कोई इनकम तो लोगों की बड़ी नहीं है और एक्सपेंसेस आसमानों पे चले गए। ये हुकूमत तो ये कहते हुए आ रही थी पिछले साल 2 साल से, ये शोर मचा रही थी कि इमरान खान की गलत पॉलिसियों की वजह से इकॉनमी तबाह हो गई है और बेरोज़गारी बढ़ गई है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं वगैरह वगैरह, जीडीपी बिल्कुल नीचे चला गया है। लेकिन अभी इस बजट में जो उन्होंने खुद ही फिगर्स पेश किए उसमें तो अलग ही चीज़ नज़र आ रही है। और ये मुफ्ता इस्माइल ने जो बजट पेश किया उसमें ये अपने मुंह से कह रहा है कि जीडीपी 6% की खरीद थी, एक्सपोर्ट $28 बिलियन पे पहुंच गई थी, जो कि पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी नहीं पहुंची। तो इकॉनमी के पैरामीटर्स जो ये खुद ही बता रहे हैं कि पिछले फिस्कल ईयर में जो थे वो तो पॉजिटिव थे। तो फिर ये जो अब तक कहते हुए आए थे कि इकॉनमी तबाह कर दी इमरान खान ने, तो ये खुद ही निगेट कर रहे हैं उसको, यानी झूठ बोल रहे थे पहले और या इनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ये हवा में बातें कर रहे थे। अब जब स्टैटिस्टिक्स आए जिसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, जो स्टैटिस्टिक्स तो झूठ नहीं बोल सकते हैं, वो नंबर्स आपके सामने आ गए। ये तो इंटरनेशनल जाते हैं, आप झूठ मार के आदाद शुमार इधर उधर करके तो आप इंटरनेशनल मार्केट में पेश नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये पेट्रोल की कीमतें जिस तरह से बढ़ाई गई हैं, हर एक को मालूम है इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़ी हैं, लेकिन यही लोग थे जो पहले जब इमरान खान की उसमें कीमतें बढ़ रही थी तो ये शोर मचा रहे थे कि 4 रुपये कीमत क्यों बढ़ा दी है, इसको तो 130 के बजाय 70 रुपये पे लेकर आना चाहिए। इसी मुफ्ता इस्माइल ने कहा था कि 70 रुपये पे पेट्रोल भी बेचें तो इंडस्ट्री तरक्की करेगी और लोगों के ऊपर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि फ़ायदा होगा और हुकूमत की जेब से कुछ नहीं जाएगा। इन्होंने ही आज से 6 महीने पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी, लेकिन आज ये कहते हैं कि इमरान खान ने कीमतें नहीं बढ़ाई। जब बढ़ा रहे थे तो ये शोर मचा रहे थे और जब नहीं बढ़ाई तो ये अब क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने कीमतें नहीं बढ़ाई, उसका इफ़ेक्ट आप इनके ऊपर पड़ गया। आईएमएफ के से डीलिंग करते हुए ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर रहे थे, लेकिन इमरान खान की डीलिंग आईएमएफ के साथ तो कामयाबी से चल रही थी और पैसे भी आ रहे थे और लोकल इंडस्ट्री भी ऊपर जा रही थी, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही थी, जीडीपी भी ऊपर आ गया था। तो ये बातें समझ में नहीं आ रही कि किस तरह से हैं। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस, दूसरी तरफ आप अगर ये देखें कि गवर्नमेंट ने कल अनाउंस किया एक सुपर टैक्स, ये एक अजीबोगरीब किस्म का टैक्स लगा दिया और कुछ 10-12 जो मेगा इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर ये टैक्स लगाया है। फॉर एग्जांपल सीमेंट इंडस्ट्री के ऊपर लगा दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर लगा दिया, उसी तरह से बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं। उसका नतीजा क्या निकलेगा कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जो कि वैसे ही बढ़ गई है क्योंकि ख़ाम माल एक्सपेंसिव हो गया। उसके अलावा बिजली इतनी महंगी हो गई है कि और गैस इतनी महंगी हो गई है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वैसे ही बढ़ गई। अब उसके ऊपर ये जो सुपर टैक्स लगाया है उससे आपका जो इंडस्ट्रियलिस्ट तबका है वो तो पिस जाएगा और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो कॉम्पीट ही नहीं कर सकेगा जब उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा और इंटरेस्ट रेट भी गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। तो ये सारे इफेक्ट पड़ेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब ज़्यादा होगी तो वो इंटरनेशनल मार्केट में अपना जो है माल बेचने के काबिल ही नहीं रहेंगे। जब आगे बिकेगा नहीं माल इंटरनेशनल मार्केट में तो आपकी एक्सपोर्ट्स बिल्कुल नीचे आ जाएंगी और एक्सपोर्ट्स नीचे आने का मतलब ये है कि इकॉनमी आपकी और इस विशेष साइकिल में फंस के और ख़राब होगी। और दूसरी बात ये कि जब इंडस्ट्रीज़ बंद होना शुरू होंगी, क्योंकि जब उनको प्रॉफिट नहीं बनेगा तो वो बंद कर देंगे। जब बंद करेंगे तो बेरोज़गारी बढ़ेगी, जिससे आम आदमी डायरेक्ट मुतासर होगा। तो वो ये जो कह रहे हैं कि हम सिर्फ अमीरों के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं और इससे आम आदमी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो बहुत ही सुपरफिशियल सी बात है कि आम आदमी के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आम आदमी के ऊपर ज़ाहिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा और वो पिस जाएगा, बेरोज़गारी भी बढ़ेगी। जब इंडस्ट्री एक बंद होगी उसमें से हज़ारों मज़दूर बेरोज़गार होंगे, तो वो तो आम आदमी है, वो कहाँ जाएंगे बेचारे। तो आपकी ये जो सोच है कि टैक्सेशन बढ़ाने से मुल्क तरक्की करेगा, ये एक बहुत ही गलत सोच है। टैक्सेशन आप जितना बढ़ाते जाएंगे आपकी लोकल इंडस्ट्रीज़ तबाह होती जाएंगी और इनफैक्ट फिर क्या होगा, कंजम्पशन तो आपको चाहिए, जो कंज्यूमर है वो उसको तो चीज़ें चाहिए, वो इंपोर्ट करेगा, आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। इंपोर्ट बिल बढ़ेगा तो इसका क्या मतलब है, आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा और वही करंट अकाउंट डेफिसिट जो इमरान खान ने काफ़ी नीचे तक ले आया था वो दोबारा बढ़ेगा और आपको फिर लोन्स और लेंगे और पिछले लोन्स की किस्तें चुकाने के लिए, और ये इस विशेष साइकिल में आप फंस के उसी तरह से बर्बादी होगी जैसे पिछले ये इन दोनों हुकूमत, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो 10 साल तक थी, उन्होंने क़र्ज़े $38 बिलियन से बढ़ा के $100 बिलियन तक लेके चले गए थे।
वो इसी वजह से हुआ था कि आपकी एक्सपोर्ट्स नीचे आ गई थी, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता चला गया क्योंकि इंपोर्ट्स बढ़ती चली गई, इनकम से ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे, लोकल इंडस्ट्रीज़ आपने तबाह कर दी थी। वही साइकिल अब दोबारा शुरू कर रहे हैं जिससे हम निकलने की कोशिश कर रहे थे, और इससे इकॉनमी पूरी तबाह बर्बाद हो जाएगी। और अगर ये चीज़ अगर ख़त्म नहीं की गई, इनको रिवर्ट नहीं किया इस हुकूमत ने, तो इसके बहुत ही डिज़ास्टर्स इफ़ेक्ट होंगे अगले 2-4 महीने में। और पाकिस्तान तो बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, वरना तो सूरत हाल उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में श्रीलंका गया और तबाह बर्बाद हो गया। उसी डायरेक्शन में ये हम ले जा रहे हैं इस मुल्क को, और वापस तबाही की तरफ जा रहे हैं। तो इसका हल क्या है? गवर्नमेंट को सीरियसली इसके ऊपर सोचना चाहिए कि जो पॉलिसीज़ लेकर आए हैं इससे फ़ायदा नहीं, नुकसान ज़्यादा होगा। IMF तो चाहेगा कि आप कर्ज़े तले दबते रहें, और उनकी तो इनकम ही इसी के ऊपर है कि सूद जो वो खाते हैं और आपको कर्ज़े में डाल के आपके सारे रिसोर्सेज निचोड़ के ले जाते हैं, और फिर पॉलिटिकली इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आपको चाहती है कि ग़ुलाम रखना, और उसका आसान तरीका ये होता है इकनॉमिकली आप तबाह हो जाएं और उनके टुकड़ों के ऊपर पल रहे होंगे। तो जैसे शहबाज शरीफ ने एक दफ़ा कहा था, बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, तो बात बिल्कुल सही थी उसकी कि बेगर्स आर नॉट चूज़र्स। तो आपने जो बजट दिया है इस हुकूमत ने, उसमें तो आप मज़ीद बेगर्स बनते जा रहे हैं, और वो कभी भी चूज़र्स नहीं रहेंगे, और आप इसी साइकिल में ऐसे बर्बाद होंगे कि आगे तबाही के अलावा और कुछ नहीं है। तो शहबाज शरीफ हुकूमत को सीरियसली इसके ऊपर सोचना चाहिए कि ये जो चीज़ें कर रहे हैं उससे उल्टा ख़राब हो रहा है। अब इसका हल क्या हो सकता है? हल ये हो सकता है कि आप जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की पॉलिसीज़ लेकर आएँ, ताकि लोकल इन्वेस्टर्स को चाम हो इस मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करने, और वो इन्वेस्ट करे। इसी तरह से बाहर से भी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो भी इन्वेस्ट कर सकें यहाँ पे। तो आप इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ आप बनाएंगे। जब इन्वेस्टमेंट होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, तो रोज़गार बढ़ेगा और आम आदमी को फ़ायदा होगा। और इसके लिए टैक्सेशन को आपने कम करने की ज़रूरत है। अगर टैक्सेशन आपने करने हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर आप टैक्स लेकर आएँ, वहाँ पे आप वेल्थ टैक्स लगाएँ, प्रॉपर्टी टैक्स लगाएँ। भले इनकम टैक्स आप बिल्कुल मिनिमल रखें एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर, ताकि उससे प्रोडक्ट्स जो हैं सब्जियां वो महंगी ना हो, लेकिन आप उसके ऊपर वेल्थ टैक्स लगाएं, पर एकड़ के हिसाब से वेल्थ टैक्स लगाएं एग्रीकल्चर ज़मीन के ऊपर, उससे आपकी इनकम ज़्यादा होगी। वजह इसके कि उस नेटवर्क को बढ़ाने के आप इंडस्ट्रीज़ को और सैलरीड जो टेक्नोक्रेट्स या सैलरीड तबका है उसके ऊपर आप बोझ डालने से उल्टा तबाह होगा, और इससे मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। थैंक यू वेरी मच।